आज हम बहुत ही स्पेशल लड्डू की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं जो अक्सर हम लोग की दादी या नानी बनाया करती थी। अक्सर महिलाओं की डिलीवरी के बाद बनाए जाने वाले गुड़ और सौंठ के लड्डू की यूनिक सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूं। अब तक आपने सारे पुराने तरीके से ही लड्डू बनाए होंगे, लेकिन आज मैं एकदम यूनिक एकदम नया तरीका बताऊंगी जिससे आप पहली ही बार में एकदम परफेक्टली गुड़ और सौंठ के लड्डू जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि अक्सर महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद महिला को कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एकदम कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर आज हम बनाएंगे गुड़ के लड्डू। तो फिर चलिए हम गुड़ के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि इस लड्डू को बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने जो सामान लिया है वो लिया है 2 से 3 किलो गुड़ के हिसाब से लिया है। आप मेजरमेंट के हिसाब से ही लीजिएगा, क्योंकि अगर हम सामान ज़्यादा कम डालेंगे तो वो अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे, इसलिए आप मेजरमेंट का खास ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने ली है 50 ग्राम किशमिश, साथ ही में ली है 50 ग्राम खसखस, साथ ही में ली है 50 ग्राम चिरौंजी, 2 छोटी चम्मच ली हल्दी, 50 ग्राम ली है काजू, 50 ग्राम ली है बादाम, 1 कप जितना लिया है सूखा नारियल, इसको हमने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में लिया है 1 चम्मच कमरकस, जी आपको किराना शॉप पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे हमने ली है 50 ग्राम मखाने, 100 ग्राम यहाँ पे हमने ली है गोंद, इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया है ताकि इसको सेकने में आसानी हो। साथ ही में ली है 50 ग्राम बेचांदी, 250 ग्राम लिया है घी, यहाँ पे हमने देसी घी लिया है, 50 ग्राम ली है सौंठ, साथ ही में यहाँ पे हमने लिया है लेड़ी पीपर, साथ ही में 1 से 2 चम्मच लिया है पीपरा, जी आपको किराना शॉप में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। आप उनसे बोलेंगे न्यू मॉम बेबी के लिए लड्डू बनानी है तो आपको ये सारा सामान वहाँ पे बहुत ही ईजिली जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारा सामान बता दिया। तो चलिए अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दी। अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच देसी घी डाल देंगे और घी को गर्म होने देंगे। एक साथ घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी इस तरह से गोंद डालते जाएंगे और इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी ही डालेंगे। यहाँ पे हम गैस का फ्लेम लो ही करेंगे और लो फ्लेम में गोंद को सेक कर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक बैच की गोंद जो है सेक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी की बची गोंद को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेकंड बैच की गोंद को भी इस तरह से सेक कर तैयार कर लिया। ठीक इसी तरह से हम बाकी की गोंद को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आप गोंद सेकने से पहले इसको एक बार धूप दिखा दीजिएगा ताकि आपकी गोंद एकदम परफेक्टली सेक कर तैयार हो जाए। तो यहाँ हमने सभी गोंद को इस तरह से सेक कर तैयार कर लिया है। अब बचे घी में हम डालेंगे बेचांदी, तो इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। यहाँ पे हमने बेचांदी इस तरह से डाल दी है। अब हम इसको इस तरह लगातार चलाते हुए इस तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। इसको भी हम लो ही फ्लेम में सेकेंगे, क्योंकि हम लो फ्लेम में सेकेंगे तो हमारी ज़्यादा अच्छी बेचांदी जो है सेक कर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमारी बेचांदी जो है सेक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की बेचांदी को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी बेचांदी को सेक कर तैयार कर लिया है। अब बचे घी में हम डालेंगे बाकी के ड्राई फ्रूट। अब हम इसमें डाल देंगे बादाम, साथ ही में डाल देंगे काजू। काजू और बादाम को दोनों को सेकने में थोड़ी 2 मिनट का टाइम देना होगा, इसलिए हम इसको दोनों को ही साथ में सेक कर तैयार कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे काजू और बादाम भी जो है अच्छी तरह से सेक कर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम को भी सेक कर निकाल लिया है। अब बचे घी में हम डाल देंगे नारियल। तो यहाँ पे हमने सूखा नारियल लिया था, उसको हमने इस तरह से चॉप कर लिया था। इसी तरह से आप भी चॉप करके डालिएगा। आप इसका बूरा मत डालिएगा, क्योंकि आप बूरा डालेंगे तो आपका नारियल का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इस तरह से आप टुकड़ों में डालेंगे तो आपका नारियल अच्छी तरह से रोस्ट भी होगा, साथ ही में लड्डू खाने में अच्छे भी लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा नारियल भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो हमने लेडी पीपर और पीपरा लिया था और साथ ही में जो कमरकस लिया था, उन तीनों चीज़ को हम एक मिक्सिंग के जार में डालेंगे और इनका फाइन पाउडर जो है बनाकर तैयार कर लेंगे।
जिस सामग्री आपको किराना शॉप में बहुत ही ईजिली जो है मिलकर तैयार हो जाएगी। साथ ही बचे घी में हम डालेंगे मखाने, और मखाने को भी 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम में अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मखाने को रोस्ट होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। हम इस तरह से मखाने को तोड़ रहे हैं तो बहुत ही ईजिली टूट जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे मखाने भी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी मखाने को निकाल लिया है। साथ ही में यहाँ पे हमने वापस से कढ़ाई को पोंछ कर ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी और डालेंगे। तो यहाँ पे हमने घी डाल दिया है। अब हम घी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा घी जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खसखस, साथ ही में डालेंगे इसमें हम चिरौंजी, और यहाँ पे जो हमने 50 ग्राम सौंठ ली है उसको भी हम इसी में डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे जो हमने पीपरा और लैंडी पीपर का जो पाउडर बना लिया था उसको भी हम इसी में डाल देंगे। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे जो हमने हल्दी बचा के रखी उसको भी हम इसी में डाल देंगे, और सभी चीज़ को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूंजकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। यहाँ पे मैं सभी मसाले जो अच्छी तरह से भूंजकर तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको इसी तरह चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं जल सकते हैं, इसलिए हम इसको इसी तरह चलाते रहेंगे। साथ ही में यहाँ पे जो हमने मखाने और बेचांदी गाद को भूंज के रख लिया था, इन सभी चीज़ को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। इन सभी चीज़ को तोड़ने के लिए यहाँ पे हमने इस तरह से एक पत्थर ले लिया है, उसकी मदद से हम इस तरह से तोड़ लेंगे। एकदम बारीक नहीं करेंगे, बस हल्के हल्के टुकड़े हो जाएं, इतना ही हमको इसको करना है। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ को अच्छी तरह से तोड़ लिया है। साथ ही में यहाँ पे हमने ले लिया है 2 से 2.5 किलो यहाँ पे हमने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने इस तरह से एकदम रबली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने बेचांदी गाद को तोड़ के रखा है उसको हम इसी में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी सामान को इसमें डाल दिया है। अब हम बाकी के सामान को भी इसमें डाल देंगे। साथ ही में यहाँ पे हमने काजू बादाम को भी इस तरह से छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। यहाँ पे हम किशमिश को रोस्ट करके नहीं डालेंगे, तो यहाँ पे हमने किशमिश को भी इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे जो हमने सभी मसाले को भूंज के रखे हैं उसको भी हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से डाल दिए। साथ ही में अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच पिघला हुआ इस तरह से घी। घी को आप इस तरह से पिघल के ही डालिएगा, क्योंकि इस तरह से घी आप डालेंगे तो वो अच्छी तरह से पूरे लड्डू में सेट हो जाएगा। अब हम सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। अब हम इसके इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप अपनी पसंद से बड़े छोटे बना सकते हैं। आपको जितने भी बड़े साइज़ के बनाने हैं आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक लड्डू इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमारा लड्डू देखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इससे ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी लड्डू को इस तरह से बनाकर तैयार कर ली हैं। अब आप लड्डू को 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप 10 मिनट के लिए लड्डू को इसी तरह से छोड़ देंगे तो इसमें अच्छी तरह से हवा लग जाएगी, जिसके कारण आपके लड्डू थोड़ी कड़क हो जाएंगे। उसके बाद आप इस लड्डू को एक कंटेनर में रख के आराम से 1-2 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। आपके लड्डू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इस तरीके से गुड़ और सौंठ के लड्डू ज़रूर बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको गुड़ के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी और अगली रेसिपी आप किस चीज़ की देखना पसंद करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।